दोस्तों, क्या आपको लगता है एलआईसी का शेयर एक सोया हुआ हाथी यानी स्लीपिंग एलिफेंट है जो कभी नहीं चलता? तो देखिए, आज इस हाथी ने करवट ही नहीं ली बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया है। नतीजे आते ही शेयर 7.39% ऊपर भाग चुका है। लेकिन ठहरिए, क्या ये तेजी असली है या ऑपरेटर का कोई नया जाल? क्योंकि हेडलाइंस में जो 33,998 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है, उसके पीछे एक छिपा हुआ खतरा भी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज हम एलआईसी की बैलेंस शीट का वो सच डिकोड करेंगे जो टीवी वाले आपको नहीं बता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेव योर इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे एलआईसी के नतीजों का डीप डाइव। सबसे पहले बात करते हैं उन नंबरों की जिन्होंने आज बाजार में आग लगा दी है। ये आंकड़े 9 महीने के हैं। हम कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे। पहला मुनाफा। एलआईसी ने पिछले 9 महीनों में 33,998 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। पिछले साल के मुकाबले ये 16.7% ज्यादा है। दूसरा, टोटल प्रीमियम इनकम। कंपनी की कुल कमाई 3,71,293 करोड़ रुपए रही है। यानी मंदी की बातों के बावजूद लोग एलआईसी की पॉलिसी दबाकर खरीद रहे हैं। तीसरा, एयूएम। और सुनिए, एलआईसी अब 59,16,680 करोड़ रुपए की संपत्ति मैनेज कर रही है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रॉफिट देखकर शेयर मत खरीद लेना। असली खेल तो अब शुरू होगा मार्जिन के अंदर। एलआईसी के शेयर के भागने की असली वजह प्रॉफिट नहीं बल्कि एफिशिएंसी है। इसे ध्यान से सुनिए। एलआईसी का वीएनबी नेट मार्जिन बढ़कर 18.8% हो गया है। इसका मतलब है कि एलआईसी अब पुरानी कम मुनाफे वाली पॉलिसीज की जगह नए और ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेच रही है। कंपनी ने अपना खर्च भी घटाकर 11.65% कर दिया है। सरल भाषा में कहें तो एलआईसी अब मोटा नहीं बल्कि स्मार्ट हाथी बन गया है जो कम खर्च में ज्यादा कमा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। सब कुछ हरा नहीं है। यहां दो खतरे की घंटियां बज रही हैं। पहला है मार्केट शेयर। एलआईसी का मार्केट शेयर अब 57.07% पर आ गया है। यानी प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे इनकी हिस्सेदारी खा रही हैं। दूसरा, परसिस्टेंसी, मतलब 13वें महीने की पॉलिसी रिन्यूअल गिरकर 75.75% हो गई है। यानी कुछ ग्राहक 1 साल बाद अपनी पॉलिसी बंद कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड नहीं रुका तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है। तो अब सवाल है, क्या शेयर खरीदें या बेचें? हमारा विश्लेषण साफ है। केवल लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे रिस्क के बावजूद एलआईसी का 28% वीएनबी ग्रोथ ये बताता है कि कंपनी सही रास्ते पर है। मार्जिन सुधर रहे हैं और वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है। ये शेयर अब एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बनने को तैयार है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा जरूर करें। बाजार की ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरों के लिए अभी सेव योर इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।